Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. Hare Krishna. आज की वीडियो शुरू करने से पहले I want to tell all of you that this video is divinely guided and I had such a strong calling towards making this. It was almost as if Krishna wanted to tell you and deliver certain messages at this point of time, and it was like, an urge, a calling. कभी कभी होता है that I'm able to record the videos on schedules on times, and there are some times when there is so much that I have to go against to record the video because ऐसा फील होता है that इतनी सारी चीजें हैं जो रोक रही है, जो मे बी थोड़ा लेफ्ट राइट पुश कर रही है, एंड उस टाइम पे ना वो अर्ज बहुत और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है दैट नहीं, आई हैव टू डिलीवर दिस मैसेज एंड इट हैज टू गो आउट टुडे इटसेल्फ, एंड दिस रीडिंग इज समथिंग लाइक दैट. सो आज की जो वीडियो होने वाली है, दिस इज प्योरली श्री कृष्णा talking to you, and I will be channeling messages from him, and I hope the messages that he wants to deliver to you reaches you, एंड जो भी वो आपको आज बताना चाहते हैं वो आप लोगों तक पहुँचे. तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए 2 ग्रुप्स रखूँगी, एंड नॉट जस्ट दैट, उसके साथ-साथ आप अपने कार्ड से चूज़ कर सकते हैं आज की आपकी रीडिंग ग्रुप. आप ब्रेसलेट से चूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रेसलेट आपको कॉल आउट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. मैं 2 एलिमेंट्स भी रखूँगी आज यहाँ पे, एक मोरपंख और एक तुलसी. आप एलिमेंट्स से भी पिक कर सकते हैं, एंड अगर कन्फ्यूज़िंग लग रहा है, कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप जो है अपने डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा आज की जो रीडिंग है, एक अलग टेक है इस रीडिंग के का, एंड आई होप दैट यू आर एबल टू कनेक्ट with whatever God wants you to know today. ओके, सो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. हरे कृष्णा. चलिए ग्रुप नंबर 1 आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. अगर आपने आज की इस रीडिंग को इस कार्ड से चूज किया है, दिस इज द कार्ड ऑफ फॉल्स ईगो. ओके, या फिर आप इस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट हुए, या दिस मोरपंख. ओके, तो यहाँ पर हर एक चीज मैं आप लोगों को आज डिकोड करके बताऊंगी कि आप किससे क्यों अट्रैक्ट हुए हो, आपकी कौन सी एनर्जी है, आपकी एनर्जी क्या मांग रही है, क्या बोल रही है. वील फाइंड आउट एवरीथिंग. ठीक है, सबसे पहले चीज यहाँ पर देख लेते हैं. जो भी इस ग्रुप से कनेक्ट हुआ है, सबसे पहले गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन मैसेज टुडे, एंड दैट इज अबाउट फॉल्स ईगो. ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों को मिलेगी जो लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, या उनको किसी बात का डर लग रहा है, घबराहट हो रही है. आज की जो रीडिंग है, मैं कृष्णा की गाइडेंस लूंगी फ्रॉम भागवत गीता. गीता एक ऐसी बुक है, इट्स द वर्ड्स ऑफ गॉड, जहां पर कहा जाता है कि आपको हर एक अपनी दुविधा का आंसर वहां मिल सकता है. एंड आज की जो रीडिंग है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट बिकॉज आई हैव चैनल्ड एंड टेकन मैसेजेस फ्रॉम भागवत गीता. ओके, तो यहाँ पर आप जिस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट हुए हैं, राइट, मतलब अगर ग्रुप पिक करते हुए आप फर्स्ट नंबर ग्रुप पे आ गए हैं, या फिर आपको ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, तो ये ब्रेसलेट है ही टू क्लियर इल्यूजन्स, टू हेल्प यू go towards God, to help you see things with clarity, राइट, एंड डिवाइन गाइडेंस. क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्टल्स है ना, ये हमारे ऊपर के चक्रा के क्रिस्टल्स है, एंड ये क्रिस्टल्स मदद करते हैं इन डिवाइन क्लैरिटी, इन डिवाइन विजन,
in clearing your own auric field, your aura, your energy, even your thoughts, to purify them and to connect you with your intuition and the voice of God better. अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो चीज़ों से, आपको भगवान पे विश्वास करने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपको भगवान से कनेक्ट करने में कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली प्रॉब्लम हो रही है, बार-बार नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, क्लैरिटी नहीं दिखती लाइफ के अंदर कि कहाँ जाए, क्या करे, बार-बार कन्फ्यूज़्ड फ़ील करने लग जाते हो, या अपना पर्पस ऐसा फ़ील होता है कि कुछ खाली है, मेरा पर्पस क्या है? जैसे आप कुछ डिवाइन गाइडेंस का वेट कर रहे हो, बट आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको मिलते-मिलते कन्फ्यूज़ हो जाते हो उस रास्ते में। सो दिस ब्रेसलेट इज़ फॉर यू। दिस विल हेल्प यू एग्ज़ैक्टली इन दिस स्पेयर ऑफ योर लाइफ। अब इसे कोई भी पहन सकता है, एंड जब मैं इसे भेजती हूँ तो मैं भगवान को प्रे करके, आपकी आपके नाम से पूजा करके, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके, एक्टिवेट करके इसे भेजती हूँ, तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल फॉर यू टू यूज। ओके, दिस इज अवेलेबल एट काली रंग। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस ब्रेसलेट का, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके ले सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज द मोरपंख। अब अगेन, अगर आप ग्रुप नंबर 1 से कनेक्ट हुए हैं तो ये आपका एलिमेंट है आज का। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आपको स्पेशली ये मोरपंख बहुत अट्रैक्ट किया, कॉल आउट किया, तो वेल यू शुड गेट अ मोरपंख। ओके, सो मोरपंख की जो एनर्जी है, दिस इज प्योर गॉड श्री कृष्ण एनर्जी। आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण अपने सर पे जो है मोरपंख पहनते हैं, राइट? सो मोरपंख जो है, इट विल डायरेक्टली कनेक्ट यू टू लॉर्ड श्री कृष्णा। इट विल गिव यू हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस। मोरपंख हम डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है दैट बार बार नजर लगती है, और यहाँ पर you're अफेक्टेड बाय सम इविल आई, तो सिंपली इसको अपने पास रखना, अपनी बुक में रखना, अपने रूम में रखना, ये एक एनर्जी क्लेंजर जैसे, प्रोटेक्टर जैसे भी काम करता है। नॉट जस्ट दैट, दिस ब्रिंग्स वेल्थ टू यू। तो अगर आप फाइनेंसेस में या हेल्थ में सफर कर रहे हैं, तो ये रखना एक लक का सिंबल लेकर आता है, और ये एक्टिवेट भी कर देता है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, सो दिस विल बी अ कांस्टेंट कनेक्शन विद श्री कृष्णा, and of course you can get this at Kalirang. Again, I energize it, connect it with your name, bless it with Shri Krishna's energies, and then I send it out to you. इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, अपनी किताब के अंदर आप इसे रखिए, राइट? एंड दिस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, या जब भी आप अपने वर्क टेबल पे बैठेंगे, यू सी दिस, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल फील लाइक गॉड इज विद मी एंड गॉड इज कनेक्टिंग विद मी। एंड भगवान की जो एनर्जी होती है ना, हम उसको छोटी छोटी चीजों में स्टोर करके, दिस इज हाउ वी कैन यूज इट, राइट? कनेक्ट विद देम इवन मोर। ठीक है, सो दिस इज वाई यू वर अट्रैक्टेड टू द मोरपंख, राइट? तो चलिए, आज के सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेजेस ले लेते हैं। सो टू बिगिन विथ, okay, Krishna says that one who has no inner peace can never find true happiness. तुम इस दुनिया में कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें खुशी कभी भी नहीं मिल पाएगी अगर तुम्हारे मन के अंदर शांति नहीं है। अगर तुम खुशी ढूंढना चाहते हो, जो कि हर एक सोल, हर एक आत्मा का एक एक कॉलिंग है कि मुझे खुश रहना है। हम सब कुछ जो करते हैं अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली किस चीज के लिए करते हैं? कि हमें खुशी दे, हमें सेटिस्फैक्शन दे, हमें शांति दे। बट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फाइंड इनर पीस। एंड इनर पीस जो है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट और प्रिवेल विदाउट गॉड। हमारा भगवान से कनेक्शन, हमारी भगवान के टुवर्ड्स डिवोशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एंड गॉड्स टीचिंग्स, राइट? इससे हमारे अंदर इनर पीस आता है, इससे हमारे अंदर वो शांति आती है। कभी नोटिस किया है,
हम सिंपली एक अगरबत्ती जब जलाते हैं, है ना? हम एक दिया लाइट करते हैं, हम मंदिर जब जाते हैं, हम जब भगवान के सामने बैठ जाते हैं, एक अजीब-सी शांति हमें महसूस होने लग जाती है। हमारे हमारे जो दुःख होते हैं, हमारे जो दर्द होते हैं, हमारे जो अंदर एक बहुत ज़्यादा वेट होता है प्रॉब्लम्स का, वो कहीं न कहीं हमें कम लगने लग जाता है। हम उनका डिवाइन सपोर्ट फ़ील करने लग जाते हैं, ऑटोमैटिकली हमारी एनर्जी के अंदर एक हीलिंग एनर्जी हमें महसूस होने लगती है। तो ये क्या है? दिस इज़ गॉड्स एनर्जी। हम जितना भगवान की एनर्जी के करीब जाते हैं, पास जाते हैं, उतना हमें वो शांति और वो खुशी, वो सुकून अपने अंदर से महसूस होने लगता है। और यही जब हम इन चीज़ों को मटीरियल वर्ल्ड से जोड़कर ढूँढने लग जाते हैं, तो जैसे ही आपकी कोई एक डिज़ायर पूरी होगी, ऑटोमैटिकली एक दूसरी डिज़ायर उत्पन्न होएगी कि यार ये तो मिल गया, अब ये चाहिए, अब उसके पीछे भागना है, अब उसके पीछे भागना है एंड हम एक एंडलेस चेज़ के पीछे पागल होते रहते हैं विदाउट दैट फीलिंग ऑफ कांस्टेंट सैटिस्फैक्शन बिकॉज़ इट डज़ नॉट एक्सिस्ट इन द मटीरियल प्लेन. It exists with God. And the whole purpose of कनेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी से भगवान से यही है कि आप इस चीज को समझे और अपनी इस लाइफ के कर्म को व्यतीत करते हुए उन चीजों से भी कनेक्टेड रहे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी ग्रोथ लाए, प्रोग्रेस लाए और उस चीज को भी आगे लेके जाए. ओके, चलो आप लोगों के लिए यहाँ पर देखते हैं. सो आपका जो कार्ड है इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया हुआ है, राइट? और यहाँ पर देव भी है और असुर भी है. तो ये समुद्र मंथन की स्टोरी है, राइट? सो यहाँ पर हम इस चीज को आज जो है डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो समुद्र मंथन में अमृत जो है निकला था, राइट? और जब अमृत निकला तो अमृत लगा असुरों के हाथ. तो यहाँ पर मोहिनी मतलब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया ताकि जो कॉस्मिक बैलेंस है उसको रिस्टोर किया जाए, बैलेंस में ही रखा जाए, राइट? क्योंकि मोहिनी का मतलब था ही क्या? इट रिप्रेजेंट्स माया, दैट इज डिवाइन इल्यूजन. क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने अपना रूप चेंज करके यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी का रूप धारण किया, राइट? दैट वाज मोहिनी. मतलब उनको देखते ही सब मोहित हो गए, राइट? और असुर ने क्या किया उस टाइम पर? असुरों ने अपना जो मिशन था विच वाज टू ड्रिंक द नेक्टर एंड टू बिकम इमॉर्टल, वो उसी चीज को उस चीज के अंदर भूल गए, राइट? सो यहाँ पर ये चीज निकल कर आई है. ओके, हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं कि भगवान आपको इस पर्टिकुलर कार्ड से क्या मैसेज देना चाहते हैं. मैंने पूरे डेक में से कार्ड्स जब शफल करे तो ये कार्ड खुद आपके ग्रुप नंबर 1 के लिए गिरा. दैट मीन्स गॉड टुडे वांट्स टू टॉक टू यू अबाउट दिस मैसेज फ्रॉम भागवत गीता. ठीक है? Bewildered spirit souls, under the influence of the three modes of material nature, think themselves to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. तो भगवान आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं that this card talks about false ego. आई एम द वन डूइंग एवरीथिंग. हमारे अंदर का जो ये पार्ट है, जो अहंकार है, जो हमारे अंदर का ईगो सेल्फ होता है, जो विश्वास करता है कि वो सब कुछ कर रहा है, हम उस चीज के बारे में आज बात कर रहे हैं, राइट? अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, हम नहीं, राइट? हम रियलिटी में कौन है? हम एक आत्मा है, राइट? एंड इस आत्मा ये जो है इस शरीर के अंदर है. अब हमारा जो ईगो है इस बॉडी से कनेक्टेड है, जो कहता है सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो नेचर सब कुछ करती है. जब हम सो रहे होते हैं, जब हमें होश नहीं भी होता, हम सांस ले रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन्स खुद ब खुद चल रहे हैं,
राइट? ये जो चीज़ें हैं, हमारे बॉडी से हमारे माइंड तक मैसेज जाना, हमारे माइंड से हमारी बॉडी तक मैसेजेस रिसीव होना, सिग्नल्स रिसीव होना, ये कौन कर रहा है? ये हम नहीं कर रहे, दिस इज गॉड डूइंग इट, प्रकृति डूइंग इट, राइट? एंड कैसे होता है ये? थ्रू थ्री गुन्स, राइट? सत्व, रजस एंड तमस गुण। इसके मोड से ये तीनों चीजें होती है, ये चीजें वर्क करती हैं। ऑफ कोर्स हम किस मोड में अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर होता है, वो हमारी चॉइस होती है, राइट? कि हम किस मोड के टुवर्ड्स जाएंगे, लेकिन फिर हम उसी मोड के टुवर्ड्स, उसी मोड के अंदर रह के काम करेंगे, कर्म करेंगे, राइट? अब ये जो फॉल्स ईगो है, ये करता क्या है, राइट? सबसे पहले ये जो देता है, ये आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि जहां पर भी ये चीज आ गई कि मैं कर रहा हूं, वहां पर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, वहां पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आप बहुत लोअर वाइब्रेशंस में वर्क कर रहे हैं। एंगर, एग्रेशन, ठीक है, इवन ऑल स्ट्रेस, ये सब बहुत लोअर वाइब्रेशंस है, राइट? यू स्टार्ट फीलिंग वेरी बर्डन, क्योंकि अब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करी है, खुद के ऊपर ही ले ली है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो बहुत बर्डन फील करने लग जाओगे। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, राइट? जब चीजें अच्छी हो जाती है तो एक अहंकार, एक प्राइड आना कि मेरी वजह से सब अच्छा हुआ है, और जब कुछ खराब हो जाता है तो गिल्ट आ जाना कि मेरी वजह से सब खराब हो गया, राइट? तो ये सब ईगो आपसे कराने लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर का जो आय है, मैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट? क्योंकि हम विश्वास करने लग जाते हैं कि जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मतलब एवरीथिंग मस्ट गो द वे आई वॉन्ट। ऐसा कितनी बार होता है लाइफ में, हम सोचते हैं यार मेरे हिसाब से क्यों चीजें नहीं हो रही, मैं जैसा चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा, मैं तो चाहती ही नहीं ये हो, लेकिन वो होती है चीजें हमारी जिंदगी के अंदर। और जब हम इस चीज पे अड़ जाते हैं ना कि एवरीथिंग मस्ट गो द वे आई वांट इट टू गो, ये हमें बहुत सफरिंग देने लग जाता है, क्योंकि क्या आप सच में उस चीज को कर रहे हो? नहीं ना। तो जब आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो दैट स्टार्ट्स मेकिंग यू सफर। तो यहाँ पर एफर्मेशन क्या लेना है आप लोगों को? भगवान आपको बता रहे हैं, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, डिवाइन एनर्जी इज वर्किंग थ्रू मी। जब भी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, ओवरबर्डन फील कर रहे हो, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस चीज को बोलना शुरू कर दो, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, divine energy is working through me. You will start feeling that something beyond you is in control, right? And that will make you feel better. Okay? Action क्या लेना है? Next time when stressed, say I am not the doer, I am the witness. Nature is acting through me. ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम मोहिनी का विजुअल भी देखें, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया क्यों? धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो अमृत असुरों के हाथ लग जाता तो वो क्या कुछ करते, कितना नेगेटिवली उस चीज को, अपनी इमोर्टैलिटी को वो यूज करते, राइट? तो यहाँ पर असुरों की जो हार हुई, वो मोहिनी की ब्यूटी की वजह से नहीं हुई, वो किस वजह से हुई? उनके खुद के लस्ट की वजह से, उनके खुद की ग्रीड की वजह से, राइट? Their lack of self control and their inability to see beyond Maya, इस वजह से उनकी हार हुई। तो यहां पर मैंने आपको जैसे बताया, मोहिनी रिप्रेजेंट्स डिवाइन इल्यूजन, राइट? तो जब जब डिजायर दिमाग को डोमिनेट करेगी, विजडम, बुद्धि का नाश हो जाएगा, राइट? और हम क्या कर बैठते हैं, हमारा जो नेक्टर है, यानी कि भगवान ने हमें जो जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स दी है, उन ब्लेसिंग्स को हम उस इल्यूजन को या माया को खो बैठते हैं उस चीज के अंदर।
तो आज भगवान आपको ये मैसेज जो है डिलीवर करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ पे एक्ट करें। ओके? लेट मी सी। मैं आपके लिए थोड़े और मैसेजेस यहाँ पे देखूँगी, ग्रुप नंबर 1 के लिए। यस। लुक एट द कार्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। कोई भटक रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा आगे का रास्ता क्या है। तो इस ग्रुप में किसी तरीके का भटकाव है, कोई इल्यूजन है, कोई फियर है। जैसे आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, राइट? कहीं ना कहीं मैं की महत्वता बहुत बढ़ गई है। और आज भगवान आपके अंदर की आत्मा को ये ही मैसेज देना चाहते हैं कि उस मैं से बाहर निकलो। क्या तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए हो? क्या तुम्हारा मन बहुत अशांत होने लग गया है? क्या तुम बहुत ज्यादा इस दुनिया की टेंशन लेने लग गए हो? क्या तुम बहुत ज्यादा डर में जीने लग गए हो? क्या तुम बहुत ज्यादा इन इल्यूजन्स में फंस गए हो? तो भगवान आपको वहां से बाहर निकालना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये अस्तित्व नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये तो एक माया, ये तो एक इल्यूजन है। वापस से अपनी सोल के पास आओ और अपनी रियलिटी को समझो, उससे अलाइन होके आगे बढ़ो। तुम्हें ये करने को कहा जा रहा है, नहीं तो इस दुनिया के अंदर ही खो जाओगे। और भगवान बिल्कुल भी आपके लिए नहीं चाहते। भगवान का कोई मैसेज हम तक डिलीवर हो, ये भी उनकी बहुत ग्रेस है। आपके सामने वीडियो आएगी, ठीक है? मैसेज आपके सामने है। जिन लोगों तक नहीं पहुंचना ना, वो खोल ही नहीं पाएंगे। खोल भी लिया तो मैसेज सुन ही नहीं पाएंगे। सुन भी लिया ना तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जिन तक ये पहुंचना है ना, उन तक ये पहुंच जाएगा। जिनकी आत्मा तक ये पहुंचना ना, वो पहुंच जाएगा। जो अपनी आत्मा तक ये मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं ना, उनकी आत्मा तक पहुंच के जो चेंज अब आएगा ना, वो डिवाइनली गाइडेड होगा, राइट? So you have to believe in something higher than yourself that will help you live this life with faith, with devotion, right? With hope, with a higher understanding, right? With receiving that miraculous energy from God. Let me see. और भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं? थ्री ऑफ wands. थ्री ऑफ wands का कार्ड समझते हो? एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसने जिंदगी में काफी कुछ अचीव किया है। भगवान की नजरों में आप बहुत आगे गए हो जिंदगी के अंदर, लेकिन अब भगवान आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। आज ये मैसेज आपको देना चाहते हैं क्योंकि भगवान आपको आपकी सोल की ग्रोथ करवाना चाहते हैं, राइट? इस कार्ड के अंदर एक पर्सन जैसे अपना सारा काम करके वेट कर रहा है कि इसकी शिप्स कब इसके पास आएंगी। एक होराइजन इसके सामने है और ये ऑप्टिमिज्म के साथ वेट कर रहा है कि इसकी शिप्स ऑलरेडी ऑन वे है एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो भगवान आपको आपकी जिंदगी के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में गाइड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप जो लें वो इस दिशा में ले, इस थॉट के साथ ले, इस माइंडसेट के साथ ले, इस रेक्टिफिकेशन के साथ करें। ओके? जब जब भगवान देखते हैं कि हम कहीं अटक गए हैं, कोई सोल लेसन हम शायद सीख नहीं रहे, राइट? या हम बहुत समय लगा रहे हैं, या हम इस दुनिया के अंदर इसकी अपनी भगवान की जो मायावी इल्यूसिव एनर्जी है उसके अंदर हम कहीं फंस गए हैं। हम बहुत ज्यादा डे टू डे स्ट्रेस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर, अपना करियर बनाना है, फैमिली को देखना है, पैसे कैसे कमाए, ओके, क्या करे, हमें ये स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, जो भी एक कनेक्शन कोई ठीक से नहीं चल रहा, रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव करे। इन चीजों में जब हम बहुत ज्यादा हद से फंस जाते हैं ना, और हम भगवान से दिल से कनेक्टेड होते हैं, तो भगवान सच में हमारी मदद करने आ जाते हैं। और भगवान हमें क्या कहते हैं कि चल यार, मेरा जो भक्त है, मेरा जो ये जो पर्सन है, ये अटक गया है, इसे मैं बहुत ज्यादा समय के लिए यहाँ रहने नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से अपनी जर्नी कंप्लीट करे। तब भगवान आते हैं ऐसे मैसेजेस लेकर ताकि आप
सडनली उस चीज़ को रियलाइज़ करो और उस चीज़ से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। अपने रियल गोल को याद करो, अपनी रियल पाथ पे वापस से जुड़ जाओ और जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस और एंजाइटी लेके बैठे हुए हो, वो भगवान को सरेंडर करके आगे बढ़ो, इस इल्यूसिव एनर्जी से आगे बढ़ जाओ। तो भगवान आपको आज यही बता रहे हैं, ठीक है? आपके लिए मैं 4 बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस से जो भी 2 भगवान श्री कृष्ण ग्रुप नंबर 1 को बताना चाहते हैं, वो मैसेजेस लेकर आपको बताऊँगी, ठीक है? 1, 2 Krishna says, Fear dissolves when you remember you are not alone. डर कहाँ से उत्पन्न होता है? जब हमें लगता है हम अकेले हैं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पर भगवान आपको बताना चाहते हैं कि वो स्वयं आपके साथ है। भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं, सरेंडर टू मी। आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल फियर्स एंड सिंस। मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे अपने आप को समर्पण कर दो सच में। तुम्हारा जो स्ट्रेस है, तुम्हारी जो टेंशन है, तुम्हारी जो एंग्ज़ायटी है, भगवान के पास जाओ और भगवान को बोलो मेरा जो भी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभी करंट प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि इट्स बियॉन्ड यू, उस चीज़ को जाकर भगवान को बोलो मैं आप पर इस चीज़ को समर्पण कर रहा हूँ, मैं अपने आप को आपको समर्पण कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को, मैं अपने एक्शंस को, मैं हर चीज़ को, अपनी स्ट्रेस को, अपनी वरीज़ को, अपनी एंग्ज़ायटीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं अपने फ़ियर्स को, हर चीज़ को आपको सरेंडर कर रहा हूँ। भगवान आप मेरा ध्यान रखिए, उसके बाद आप देखिए भगवान कैसे आपके रथ के भी रेन्स अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है? योर फ़ियर इज़ योर ओके। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही डीप आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? कि आपको लग रहा है कि आप अकेले हो और यही आपका सबसे बड़ा डर है, राइट? अर्जुन जो थे, जब वो युद्ध करने जाने वाले थे बट बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो उनसे उस चीज़ का इनिशिएशन नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे अपनी फैमिली को फाइट करूँ, मैं कैसे उस युद्ध में जाऊँ, मैं कैसे इन सब लोगों को मारूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन जैसे ही अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ये एहसास दिलाया कि वो अकेले नहीं है, श्री कृष्ण उनके साथ है, ऑटोमैटिकली वो स्ट्रेंथ उनके अंदर से आई कि वो बैटल लड़ सकते हैं। ये जो बैटल है, ये हमारी खुद की लाइफ है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी रोज़ की चीज़ें हैं जिनसे हम बैटल लड़ रहे हैं, जिनके अगेंस्ट हमें खड़े होना है और जीतना भी है, राइट? हमें हार नहीं माननी है। भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं कि हमें हार नहीं मानना है, हमें सिर्फ़ युद्ध करना है, हमें अपना कर्म करना है। उस बैटल से पहले क्विट नहीं कर देना है, डर से कि क्या होगा परिणाम। राइट? वो क्या कहते हैं परिणाम जो मर्ज़ी हो, कोई बात नहीं देखा जाएगा, वो मेरे हाथ में है, तुम अपना कर्म करो, राइट? लेकिन जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि भगवान हमारे साथ है, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है उस चीज़ से लड़ने की और हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। एंड गॉड वांट्स यू टू ओन दैट पावर, टू हैव दैट पावर टुडे एंड टू नो दैट गॉड इज़ विद यू। श्री कृष्ण इज़ विद यू। भगवान आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन। यू कैन डू दिस। ओके? सो डोंट लिमिट योरसेल्फ। दूसरा मैसेज जो भगवान श्री कृष्ण आपको देना चाहते हैं, दैट इज वॉक योर पाथ विथ फेथ। डिवाइन एनर्जी विल अलाइन एंड सपोर्ट यू। भगवान आपसे सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहते हैं, आपका फेथ चाहते हैं, आपका विश्वास चाहते हैं, आपका अटूट विश्वास चाहते हैं। वो कह रहे हैं मुझ पे विश्वास करो और सच्चे मन से विश्वास करो, अपने पूरे दिल से मुझ पे विश्वास करो। मैं हर चीज को अलाइन कर दूंगा ताकि तुम्हें पूरे यूनिवर्स से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। हम जब भी कोई रिचुअल करते हैं, हम कोई रेमेडी करते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि यार ये चीज़ करने से ये चीज़ हो जाएगी और हम कुछ डिवाइन कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जिससे हमारा काम बन जाएगा।
भगवान आपको उस विश्वास की एनर्जी से जोड़ना चाहते हैं। चाहे आप उसको कोई रिचुअल करके करो या चाहे आप उसको खुद के अपने मन के अंदर से लेकर आओ, लेकिन वो ही विश्वास है जिससे चीजें इस प्रकार से आपकी जिंदगी में अलाइन होगी कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी रुकी हुई चीजें चलने लग जाएंगी। जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही थी ना, वो होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अटूट विश्वास उस भगवान में आपको रखना है। दैट इज वॉट गॉड इज टेलिंग यू टुडे। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया मैंने आज की रीडिंग के अंदर, एंड आई वुड लव टू नो इफ़ यू वर एबल टू कनेक्ट। आपकी कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई दुविधा इस चीज़ से सॉल्व हुई। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपने पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं, आप अपने कोई पर्सनल मैसेजेस भगवान से चाहते हैं, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। हरे कृष्णा। चलिए आज की रीडिंग आप लोगों के लिए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में बहुत ही कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, फियरफुल फील कर रहे थे, स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, तो आज गीता से मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, ग्रुप नंबर 2 के लिए ये कार्ड है जो वो गिरा। दैट मेंट कि श्री कृष्णा आपको इस स्टोरी और इस कार्ड से कुछ सिखाना चाहते हैं। ओके, तो अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए, इस ग्रुप से अट्रैक्ट हुए, तो आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट डज इट मीन फॉर यू। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड का जो मेन थीम है, वर्ड है, दैट इज बियॉन्ड रिलीजन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ये वो कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस देखते हैं। अगर आप इस ब्रेसलेट से कनेक्ट हुए, आप ग्रुप नंबर 2 से कनेक्ट हुए, या फिर आपको इस ब्रेसलेट ने कॉल आउट किया, तो दिस इज माय माताज ब्रेसलेट एंड द डिवाइन ब्रेसलेट। ठीक है, मैंने जब भगवान श्री कृष्ण को आज पूछा कि इस ग्रुप के लिए मैं कौन सा ब्रेसलेट रखूं, तो इस ग्रुप के लिए ये ब्रेसलेट चैनल हुआ। आई फेल्ट दैट गॉड वाज सेइंग दैट दिस ग्रुप नीड्स अ मिरेकल। दिस ग्रुप नीड्स टू कनेक्ट विद गॉड वहां पर जहां पर उनकी खुद की क्षमता और स्ट्रेंथ खत्म हो जा रही है। तो इस ग्रुप के लिए मुझे ऐसा चैनल हुआ दैट आप लोग जो है, यू नो, ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे होगे, राइट, ऐसे कहीं जिंदगी में अटके होगे वेयर थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। लाइक आप ट्राई कर रहे हो, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी कोई डिजायर है, कोई विश है, बट वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, राइट, और आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बट ऐसा फील कर रहे होगे कि यार चीज ना काम नहीं बन रहा है या वर्कआउट नहीं हो रही, या मतलब ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और अगर ऐसा है ना, तो यू शुड डेफिनेटली वेयर दिस ब्रेसलेट। ओके, बिकॉज दिस इज दैट ब्रेसलेट दैट कनेक्ट्स यू टू गॉड इन अ वे जहां पर आप अपने से बियॉन्ड चले जाते हो, एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू गॉड इन अ मैनर वेर यू इनवाइट डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ। कि गॉड, यहाँ पर मैं खत्म और आप शुरू। ओके, ये वो ब्रेसलेट है जो आपके अंदर ये कनेक्शन, ये थॉट प्रोसेस लाना शुरू कर देता है। दिस ब्रेसलेट इज कनेक्टेड टू ऑल द थ्री देवीज एंड थ्री देव। इट्स अ वेरी पावरफुल ब्रेसलेट, एंड दिस आई रेकमेंड जहां पर हम ह्यूमनली ऐसा, हमारी शक्ति कम फील होने लग जाती है, हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि यार ये भगवान से ही होगा, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल, हमारे हाथ से बाहर है ये चीज। ओके, यू शुड बी वेयरिंग दिस ब्रेसलेट। ठीक है, अगर आप तुलसी से कनेक्ट हुए, तो तुलसी आज का आपका एलिमेंट है। ओके,
पहले तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को जॉइन किया, आप सबके लिए मैसेज है, बट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी जो तुलसी को जिन्होंने चूज़ कर कर इस रीडिंग तक भी पहुँचे हो। ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है, ओके? स्पेशली आपको तुलसी से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है? अपने घर में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप तुलसी का प्लांट लेकर आइए, श्यामा तुलसी। तुलसी का प्लांट लाइए, रोज़ आपको वहाँ पर जो है एक दिया लाइट करना चाहिए, घी का दिया जलाइए। तुलसी माँ की ब्लेसिंग्स आप जो है सीक कीजिए, राइट? एंड एक प्रेयर आप रोज़ भगवान को वहाँ पर तुलसी माँ को कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में वेल्थ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, स्पिरिचुअलिटी आए, प्योरिटी आए, आपका भगवान से कनेक्शन और डिवाइन हो, स्ट्रॉन्ग हो, और जो भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ या दोष है ज़िंदगी के अंदर, प्लैनेट्स के, घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, वो सब क्लियर हो जाए। इस एक छोटी-सी रेमेडी से कितनी हज़ारों प्रॉब्लम्स ठीक होती है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ओके? लेकिन तुलसी को बहुत ही दिव्य वे में आप पूजना शुरू कर दीजिए, ओके? यू शुड कनेक्ट टू तुलसी। रोज़ आप थोड़ी-सी तुलसी जो है ग्रहण भी कर सकते हो, राइट? लाइक आई यूजुअली पुट तुलसी लीव्स in my morning tea, ओके? आई लव टू हैव अ कप ऑफ मॉर्निंग टी, एंड ये मैं अपने गार्डन से जो है उसको तोड़कर अपनी चाय में डालती हूँ। एंड जो भी तुलसी को हम प्रे करते हैं ना, हम उसे तोड़ के नहीं खाते हैं, राइट? तो खाने की तुलसी अलग, राइट? एंड जो प्रे करने की तुलसी होती है वो अलग। एंड जो खाने की तुलसी भी होती है उसको भी आप जो है बिल्कुल प्रे करके खाइए, तो ये आपको मेडिसिनल बेनिफिट्स भी देगी। तुलसी के अपने ही बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, राइट? बट उसके साथ-साथ जब हम कोई भी चीज़ इंटेंशन से करते हैं, एक भाव से करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो मैनिफोल्ड टाइम्स और बढ़ जाता है, राइट? कितनी बीमारियों को ये सिर्फ़ तुलसी जो है क्योर करती है। एक वातावरण में इतनी ज़्यादा शुद्ध एनर्जी प्यूरिफिकेशन भी लेकर आती है। व्हेन यू रीड अबाउट इट यू विल नो, बट यू शुड basically connect to Tulsi and inculcate Tulsi in your life every day, in prayers and in consuming it as well. Right? You can even offer this to Lord Krishna. He loves it. ठीक है? तुलसी सिर्फ उनको चढ़ती है, तो आप बिल्कुल उनको चढ़ा सकते हैं। राइट? कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपको बहुत अर्दी चीज़ों से कनेक्ट करने का मन करता है, जैसे आपको चंदन का तिलक या इस तरीके का इस्कॉन का तिलक, आप लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हो सकते हो। आपको मन करता है मैं तुलसी माला पहनूँ या वुडन बीड्स आपको पहनने का मन करता है, तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। जस्ट नो हाउ, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द राइट वे टू डू इट, एंड यू कैन ऑफ कोर्स डू इट। आपको करना चाहिए, इनफैक्ट आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके? चलिए, आप लोगों के लिए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको आज क्या बताना चाहते हैं, राइट? सबसे पहले गॉड वांट्स टू से दैट वन हु हैज़ नो इनर पीस कैन नेवर फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। यानी कि हम इस दुनिया में कहीं पर भी खुशी ढूँढने चले जाएँ, राइट? हम जो मर्ज़ी खरीद लें, हम जिस मर्ज़ी के साथ रहना शुरू कर दें, हम जो मर्ज़ी पहने, खाए, कहीं भी गए। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ हमें वो खुशी नहीं दे पाएगी, राइट? और होगी भी तो इतनी टेम्परेरी होगी, एंड अगेन विद अ सेंस ऑफ हॉलोनेस, राइट? If you want to experience true happiness, you truly have to be peaceful in your heart. And what is the way to truly be peaceful in your heart? जो पीस का मीनिंग है, दैट इज गॉड। कहीं भी इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको कभी भी वो शांति नहीं महसूस हो सकती, दैट शांति दैट यू फील व्हेन यू कनेक्टेड टू गॉड। तो हमारा भगवान से वो कनेक्शन हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिल के अंदर वो शांति प्रदान करता है, और उस शांति से ही हमारी रियल हैप्पीनेस उत्पन्न होती है। ओके? सो टुडे गॉड वांट्स टू डिलीवर अ मैसेज टू यू कि स्टे कनेक्टेड टू गॉड। आपकी रोज की जिंदगी जितनी भी बिजी हो, चाहे जितना भी कम समय हो, लेकिन अगर आप रोज भगवान से नहीं कनेक्ट कर रहे,
तो आपका वो दिन वेस्ट गया। क्योंकि क्या किया आपने पूरे दिन में, राइट? कुछ काम किया, भागे, अपनी फैमिली का ध्यान रखा, अपना ध्यान रखा, कोई अपने काम निपटाए, अपनी हेल्थ के लिए मे बी वॉक पे चले गए, जिम चले गए, कुछ अच्छा खा लिया, जो कुछ भी कर लिया, आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? आपने जिस भगवान ने आपको जन्म दिया है, राइट? उस कनेक्शन को याद करने के लिए क्या किया? अपने रियल गोल व्हिच इज टू गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसके कारण से आपको ये ह्यूमन बॉडी मिली है, उसके लिए आपने क्या किया? जब आप यहाँ से जाओगे, तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाते एक्सेप्ट योर भक्ति एंड योर कर्म। It's very important that you keep a tab of this also in your life. एंड अपनी डेली लाइफ में चाहे 5 मिनट के लिए सही, लेकिन उस भगवान से कनेक्ट करना, उस अपने मन की शांति से कनेक्ट करना, उस इटर्नल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से कनेक्ट करना, उनका नाम लेना, उनको कुछ ऑफर करना, उनको ऑफर किया और कुछ ग्रहण करना प्रसाद, आपको रोज ये करना चाहिए। ओके? इस ग्रुप के लिए आई फील श्री कृष्णा इज गाइडिंग मी to cleanse your energy. Just focus on the stick here. Just focus on the flame here. And now close your eyes. Say, I receive the divine clearing and cleansing. Thank you, Shri Krishna. इसको आप जो है अपने घर में, अपने बॉडी के आसपास, यू कैन क्लेंस योर सेल्फ एवरी डे विद दिस। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी डिवाइन हीलिंग लेकर आएगा और इतनी प्यूरिफिकेशन लेकर आएगा, आप खुद महसूस करेंगे। आपके ऑब्स्टिकल्स हटने शुरू होंगे, आपको डिवाइन हेल्प मिलनी शुरू होगी, ओके? एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर जो रुकी हुई चीज़ें हैं, आपके अंदर जो रुके हुए इमोशंस हैं, वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दिस इज़ अवेलेबल एट काली रंग। एंड जब मैं आपको ये सब भेजती हूँ, तो मैं उसको एनर्जाइज करके, चार्ज करके, एक्टिवेट करके, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके उसको भेजती हूँ, राइट? गॉड को प्रे करके आपके नाम से। सो इफ यू हैव दैट कॉलिंग, यू कैन ऑफ कोर्स गेट इट फ्रॉम देयर, ओके? सो जो यहाँ का सीन है, वो ये है दैट दुर्योधन ने, ओके, बोला कि द्रौपदी का चीरहरण किया जाए दरबार में, रॉयल कोर्ट में। ये उस चीज की इमेजरी है। अब यहाँ हो क्या रहा है, दस द्रौपदी जिन्होंने जो अपनी साड़ी बचाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर उनका चीरहरण जो है शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक साड़ी हमें दिखाई दे रही है, कहीं ऊपर से इनके पास साड़ी जो है आती जा रही है, राइट? अब इस कार्ड का मीनिंग समझते हैं। थिंक ऑफ मी ऑलवेज, बी माई डिवोटी, sacrifice to me and bow down to me. Do this and you will come to me. I promise you this truth, for you are dear to me. Give up all other duties and varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. सो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आज आप लोगों को देना चाह रहे हैं इसके द्वारा। द्रौपदी जो थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करे, अपने आप को बचाए। उन्होंने अपनी साड़ी को फिजिकली खींचने की कोशिश करी,
उन्होंने अपने आप को साड़ी में रैप करने की कोशिश करी, राइट? उन्होंने सबकी तरफ मुड़ के हेल्प माँगने की कोशिश करी, बट इनमें से कुछ भी उनके काम नहीं आया। जब उनकी स्ट्रेंथ, उनका खुद का जब वो ट्राई कर रही थी कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करे, जब ये सब चीज़ें उनके आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, देन शी लुक्ड अप एंड शी called out to Krishna and she prayed to Lord Krishna कि उनको वो प्रोटेक्ट करे। तो ये कार्ड उस अल्टीमेट सरेंडर का है। ये कार्ड उस अल्टीमेट बिलीफ का है उस भगवान के ऊपर, जहां पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, जब हमें ऐसे फील होता है कि यार ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स नॉट अस, वी कांट डू एनीथिंग नाउ, ओनली गॉड कैन डू समथिंग। That is what Krishna is saying, कि then it is time to connect to Shri Krishna. It is time to surrender to Shri Krishna. It is time to connect to him. And when you do this, you will see a miracle happen in your life. जब द्रौपदी ने ऐसा किया, उन्होंने एक टाइम आया जब अपनी साड़ी को छोड़ दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए in the form of physically surrendering to Shri Krishna। इस चीज को आपने चैतन्य महाप्रभु में भी देखा होगा, जो अपने दोनों हाथ उठाकर चैंट करते हैं, और जब आप इस्कॉन मंदिर कभी गए हो तो भी आपने ये भाव देखा, दैट इज दैट वी आर सरेंडरिंग टू यू श्री कृष्णा। हम अपने आप को आपको सौंप रहे हैं। इसका मीनिंग ही ये है। जब द्रौपदी ये करती है तब क्या होता है, श्री कृष्ण उनको इनफाइनाइट साड़ी देने लग जाते हैं। तो वहां पर होता क्या है, वो उनकी साड़ी खींचते रहते और थक जाते खींचते खींचते, और वो कपड़ा खत्म नहीं होता, बिकॉज शी इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। गॉड स्टार्ट्स प्रोटेक्टिंग हर। ओके, तो यहां पर आपके लिए मैसेज क्या है कि व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड सरेंडर फुली, I will take over and protect you in ways you cannot even imagine. That is what God wants to tell you. श्री कृष्ण आपको बताना चाहते हैं कि जब हर चीज का कंट्रोल तुम लेना छोड़ दोगे, हर चीज को कंट्रोल करना तुम छोड़ दोगे, और मुझ पे विश्वास रखते हुए अपने आप को मुझ पे पूरा विश्वास के साथ समर्पण कर दोगे, तब मैं तुम्हारी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लूंगा और तुम्हारी रक्षा ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे तरीकों से करूंगा कि तुम खुद भी सोच भी नहीं सकते। अब जो ये हुआ, ये कोई मिरेकल से कम तो नहीं था, राइट? एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। द्रौपदी के लिए उनकी एंडलेस साड़ी थी, आपके लिए भगवान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अपना एंडलेस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एंडलेस सॉल्यूशंस, एंडलेस प्रोटेक्शन। अब देखा जाए तो देखो, द्रौपदी को उस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत उस साड़ी की थी, ताकि उनकी इज्जत प्रोटेक्टेड रहे, राइट? तो साड़ी तो एक एग्जाम्पल है, बट गॉड इज टेलिंग यू दैट गॉड विल प्रोवाइड यू विद वॉट एवर यू नीड द मोस्ट इन द सेम एंडलेस मैनर if you actually surrender to him in that bhav. Okay, so when you use your strength, the miracle waits, but when you use Krishna's strength, the miracle begins. तो इस ग्रुप को यहाँ पर भगवान बोलना चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से तो तुमने बहुत कोशिश करी, और सब कुछ करने की कोशिश करते करते तुम एक मिरेकल के होने का वेट कर रहे हो, है ना? बट जब तुम मेरी स्ट्रेंथ, जब तुम कृष्णा की स्ट्रेंथ यूज करोगे, तब आपकी जिंदगी में वो मिरेकल शुरू हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू टुडे, टू गो बियॉन्ड रिलीजन, टू कनेक्ट विथ प्योर डिवोशन, टू कनेक्ट विथ प्योर भक्ति। भगवान हमसे कुछ भी नहीं चाहते, कोई रिचुअल, कोई चीज, नथिंग। वो आपका सच्चा प्यार, आपकी भक्ति, आपका डिवोशन, आपका समर्पण,
आपका विश्वास, भगवान ये चाहते हैं। ओके? दैट इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू टुडे। दैट इज़ द मैसेज कृष्णा वांट्स टू गिव यू टुडे। लेट मी सी इस ग्रुप के लिए। जब कभी भी आप ज़िंदगी के अंदर ऐसी सिचुएशन में फँस गए हो, जहाँ पर आपको लग रहा है मेरी फिज़िकली कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, कोई कर नहीं रहा, मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही, मैं कुछ खुद नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ छोड़कर जस्ट सरेंडर टू गॉड। हैव ट्रस्ट एंड फेथ दैट अब भगवान सिचुएशन को सँभालेंगे, जो करेंगे आपके भगवान करेंगे। और इस विश्वास से ही भगवान कहाँ आपको ले जाएँगे, आप खुद अपनी ज़िंदगी को देखते रह जाओगे। ओके? द टावर डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए आई कैन स्ट्रांगली फील दैट यू आर गोइंग थ्रू एन इंटरनल टावर मोमेंट। क्यों इतना इंटेंस मैसेज दिखा रहे हैं भगवान? जब भी कभी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, जब भी कभी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, एक इनर टावर मोमेंट, एक इनर टर्मोइल से आप गुजर रहे होंगे जिसको शांत सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और ये भगवान खुद से नहीं, आपका समर्पण मांग कर भगवान तब इस स्टॉर्म को आपके अंदर शांत कर देंगे। ओके? आपकी पूरी की पूरी फाउंडेशन आपको फील हो सकता है हिल रही है। सब कुछ बहुत ही अजीब-सा हो रहा है, डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत केओटिक चीज़ें फील हो सकती हैं। राइट? सडनली डर लग सकता है, बट भगवान आपको आज ये ही बोल रहे हैं कि मुझ पे विश्वास रखो, मैं हूँ और यहाँ मिरेकल मैं क्रिएट करूँगा। लेकिन खुद से नहीं, तुम्हें आना होगा मेरे पास, तुम्हें मांगनी होगी मेरी मदद, तुम्हें बोलना होगा कि तुम मेरे हो। और जब तुम दिल से मुझे अपनाओगे, तब मैं दिल से तुम्हारी प्रॉब्लम को भी अपना मान के अपना लूंगा और तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ओके? विक्ट्री, सक्सेस, लुक एट दिस। आपका टावर कार्ड आने के बाद यहाँ पर विक्ट्री है, तो आपकी विक्ट्री, आपकी विजय तो निश्चिंत है। ओके? भगवान आपके साथ है। जब भगवान आपके साथ है तो आपको किस चीज का डर है? राइट? यहाँ पर महाभारत को भी जब हम देखते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ होते हैं। राइट? और अर्जुन में कितनी स्ट्रेंथ आ जाती है, वो पावर आ जाती है सिर्फ ये जानकर कि भगवान मेरे साथ है। राइट? जबकि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरी वॉर के अंदर, फिर भी जस्ट हिज सपोर्ट, हैविंग हिम बाय योर साइड, यू कैन डू एनीथिंग। एंड गॉड वांट्स टू टेल यू दिस कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी विक्ट्री तो निश्चिंत है ना, तुम हारोगे कैसे? तो तुम किस चीज से डर रहे हो? ये टावर मोमेंट से, बिकॉज यू फील यू आर अलोन, क्योंकि तुम्हें घबराहट हो रही है, क्योंकि तुम सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम विश्वास रखो और मुझे अपनी टीम में ले लो, मुझे अपने पास बुला लो, मेरे पास तुम आ जाओ और फिर देखो हम मिलके कैसे जीतेंगे इस चीज को। दैट इज वॉट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू टूडे। राइट? ओके, लेट मी सी इन 4 मैसेजेस से श्री कृष्णा आज आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन-सा मैसेज देंगे? ओके? वॉक योर पाथ विथ फेथ, डिवाइन एनर्जी विल अलाइन एंड सपोर्ट यू। भगवान आपको कह रहे हैं अपने रास्ते पे विश्वास के साथ चलो, अटूट विश्वास के साथ, और मैं हर एक चीज को तुम्हारी जिंदगी में अलाइन कर दूंगा कि वो तुम्हारे हित में, तुम्हारे सपोर्ट में होने लग जाए। जो भी होगा तुम्हारे अच्छे के लिए होने लग जाएगा, जो भी होगा तुम्हारे उस काम के लिए, तुम्हारी उस चीज के साथ अलाइन होके होने लग जाएगा। वो करना मेरा काम है। तुम्हारा काम श्रद्धा रखना है, फेथ रखना है, तो इसे रखो। कृष्णा सेज confusion clears when you return to dharma. It is better to follow your own path even imperfectly. श्री कृष्णा आपको परफेक्शन नहीं मांग रहे, आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे कि तुम हर चीज में ना परफेक्ट करने की कोशिश करो, बिल्कुल भी नहीं। तुम जो भी कर रहे हो विश्वास से करो, तुम जो भी कर रहे हो अपना बेस्ट देके करो, चाहे इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो उस चीज के अंदर, थोड़ी सी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, लेकिन अपना पाथ फॉलो करो। ये नहीं किसी और के पाथ पे चले गए देखकर, नो। अपनी कॉलिंग की सुनो, अपने पाथ पे चलो। गलतियां हो भी रही है तो कोई बात नहीं, भगवान है ना संभालने के लिए। भगवान आपको आज ये बोल रहे हैं। कंफ्यूजन कहां से आ रही है, राइट? जब आप अपने धर्मा से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, धर्म मतलब आपको बोला जा रहा है कि अपना एक्शन करो, सही है गलत है क्या है, डर वो भगवान को देखने दो। डोंट अबैंडन योर पाथ आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर। इस ग्रुप को बहुत डर लगता होगा कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हम कर रहे हैं वो नहीं वर्कआउट हुआ तो क्या होगा। किसी प्रकार का डर मैं आपके अंदर महसूस कर पा रही हूँ, फियर, राइट? देयर इज सम डीप रूटेड फियर जो बहुत ज्यादा प्ले आउट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आपका ये फियर, इसको सरेंडर करके ही आप अपने ऊपर जीत जो है हासिल कर पाओगे। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि डरावना लग सकता है तुम्हें ये रास्ता, ये सिचुएशन, राइट, ये परिस्थितियां, लेकिन इसको अबैंडन नहीं कर देना, छोड़ के भाग नहीं जाना सिर्फ क्योंकि तुम्हें डर है। नो, यू हैव टू फेस दैट फियर। इसको फेस करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसके लिए तुम मेरे पास आओ, लेकिन इसको फेस तो करना ही है, राइट? इस रास्ते पे तो चलना ही है, लेकिन हाँ, इस डर से जो जीत है वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। अगर तुम मेरे पास आए और तुमने ये श्रद्धा भाव से मुझे सच में मांगा, मुझे सच में कहा, मुझे सच में बोला, मुझ पे सच पे विश्वास किया, तो मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए। That is what Krishna wants to tell you today. Okay? Let me see. The star. The star का जो कार्ड है ना, this is the card where everything has destroyed, right? Everything has become so turbulent, right? सब कुछ नष्ट हो चुका है, राइट? अब इस कार्ड का नंबर देखो, टावर कार्ड, राइट? एंड दिस कार्ड इज आफ्टर द टावर कार्ड, जब हीलिंग का समय है। क्या जिंदगी इस कार्ड में पूरी तरीके से ठीक हो गई? नहीं, यहाँ सुबह भी नहीं हुई है, यहाँ अभी भी रात है। लेकिन ये लेडी इस होप के अंदर आगे बढ़ रही है, अपना काम कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। दीज आर द स्टार्स, द गाइडिंग लाइट्स, द एनर्जी ऑफ द डिवाइन इन दिस कार्ड। और आपको भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी में किसी अंधेरे समय से गुजर रहे होगे, जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर डर है, जहां पर फियर है, जहां पर ये लाइट, ये प्रकाश अभी तक आप तक पहुंचा नहीं। लेकिन इसी डर में, इसी इसी डार्कनेस में तो भगवान चाहते हैं कि आप उन पे उस विश्वास के साथ काम करें, उस विश्वास के साथ आप अपनी हीलिंग, अपनी मैसेज को आगे लेके जाए, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली हाउ गॉड विल वर्क थ्रू इन योर लाइफ। ओके, इट इज बेटर टू फॉलो। इस मैसेज का एक एक्सटेंडेड मैसेज क्या है, मैं आप लोगों के लिए देखना चाहूंगी। इम्परफेक्टली गॉड आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? इट इज बेटर टू फॉलो योर ओन पाथ इवन इम्परफेक्टली। जस्टिस, डेफिनेटली इस ग्रुप को एक परफेक्शनिज्म की आदत जरूर होगी। जो करना चाहते हो, परफेक्ट करना चाहते हो, सही समय पे, सही तरीके से, थोड़ा सा ज्यादा परफेक्शनिज्म के टूवर्ड्स ज्यादा लॉस्ट हो जाते हो और इस चक्कर में उस काम को कर ही नहीं पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा यार मुझे ना भगवान की पूजा करनी है, लेकिन मैं कैसे करूंगा? मैं नहा के करूंगा, मैं प्रे करके करूंगा, मैं ठीक से बैठूंगा, मैं 1 घंटा लगाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उस चक्कर में आप करते ही नहीं। तो भगवान कह रहे मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए परफेक्शन, ओके? लेकिन तुम अपने कर्म करो, अपना काम तो करो, उस चीज को करो तो सही। भगवान आपको ये बोल रहे हैं। मे बी यू आर स्कैर्ड कि यार मुझे ना एक वीडियो बनाने का मन है, बट मुझे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे, मैं अच्छा बोलूंगी नहीं बोलूंगी, मेरे मैसेजेस सही होंगे नहीं होंगे। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं होता। तुम बैठो तो, तुम काम शुरू तो करो, मुझ पे विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा काम करा रहा हूँ। तुम उस चीज को ट्राई तो करो, तुम करो तो सही। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू, ठीक है? डोंट अबैंडन योर पाथ आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर। लेट मी सी गॉड आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो ना, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक कंपेटिटिव एनर्जी बहुत एक्टिव है, जहां पर दूसरों के साथ खुद ही आपने दिल के अंदर एक रेस लगा ली, खुद ही को दूसरों से कम ज्यादा समझ रहे हो, राइट? खुद ही को बहुत ज्यादा एक अजीब सी एनर्जी से सराउंडेड हो, राइट? जहां पर डर तो प्ले आउट हो रहा है, बट इमोशंस लाइक फियर, जेलेसी, ओके, लुकिंग एट अदर्स एंड कंपेयरिंग योर सेल्फ, कहीं ना कहीं, राइट, ये सब चल रहा है। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि तुम्हें अपने रास्ते पे चलना है, तुम्हारा अपना खुद का यूनिक एक पाथ, एक रास्ता है इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में। इस चीज में कॉट अप मत हो, दूसरों के साथ रेस लगाने में कॉट अप मत हो। तुम्हारी जिंदगी अलग है, दूसरों की अलग है। दूसरों को देखा देखी अपना पात नहीं छोड़ देना है तुम्हें। और हार का डर तो बिल्कुल भी मत करो अपने अंदर। हार जीत लगी रहेगी, दैट इज लाइफ। इस कार्ड के अंदर ही हार जीत है। यहाँ पर 1% जीता और बाकी लोग हारे। तो गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू, लाइफ के अंदर हार जीत लगी रहेगी, कांस्टेंट नहीं है। इट्स एन एवर चेंजिंग थिंग। समटाइम्स यू विल विन, समटाइम्स यू विल लूज, समटाइम्स यू विल डू ग्रेट, समटाइम्स इट विल नॉट बी दिस ग्रेट, समटाइम्स things will go up, sometimes things will go down. It's fine, that's life. Okay, that is life. God wants to remind you of that. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दो। आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी हार जीत को इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे ना थोड़े डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हो। थोड़े से आपके अंदर ना वो मोड ऑफ रिजेक्शन दिखाई दे रहा है कि यार थोड़े आपके अंदर वो एक पास्ट को लेकर ना एक ऐसी एनर्जी बे कि आई डोंट नो व्हाई थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट द वे आई वांटेड देम टू। थिंग्स जिस जो जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, चीजें वैसी क्यों नहीं हुई, राइट? ये आपके किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के ऐसी चीजें हो सकती है, बट आपके अंदर एक सैडनेस, एक ग्रीफ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड भगवान आपको एग्जैक्टली आज एक एनर्जी शिफ्ट के प्रति लेके जाना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू सब अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। देखो मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ, आपको बोल दिया क्या जा रहा है। मैंने बताया ना, इसी कार्ड में हार भी और जीत भी है, राइट? जब कोई रिसर्च करता है, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल उसको वो चीज मिल गई, राइट, जो वो ढूंढ रहा था, उसकी वो जीत हो गई। लेकिन अगर उसको नहीं मिली तो उसको रास्ते में कितने और लेसन्स, कितनी और अंडरस्टैंडिंग्स, कितनी और विजडम और नॉलेज मिल गई। तो भगवान आज आपका पर्सपेक्टिव बदलना चाहते हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारी हार में भी तुम्हारी जीत है, इसको ऐसे देखो। अपना पर्सपेक्टिव बदलो। तुम तो अपनी जीत में भी अपनी हार को देख रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि इस कार्ड के अंदर भी इसका मुंह मोड़ा हुआ है उन कप्स के टूवर्ड्स जो यहाँ पर बिखर गए हैं और जो गिर गए हैं, लेकिन वहां नहीं जो इसके पास आज है, अभी है। वो अपने पॉजिटिव्स पे फोकस ही नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा। भगवान चाहते हैं आप खुश रहो, भगवान चाहते हैं आप अपने पॉजिटिव्स पे फोकस करो। जो तुम्हें जिंदगी में दे रखा है उस चीज पे फोकस करो। क्यों तुम उदास हो, क्यों तुम परेशान हो, क्यों तुम नेगेटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हो? भगवान ये नहीं चाहते कि आप ऐसी जिंदगी व्यतीत करें, ओके? और इसलिए वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, राइट? नाउ गॉड फॉर दिस ग्रुप, ये कैसे इस मैसेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करे। ग्रुप नंबर 2 कैसे इस मैसेज को अप्लाई करे। द हर्मिट, विद योर विजडम, ये आपका आउटर सेल्फ का काम नहीं है, ये आपके इनर सेल्फ का काम है। आपको अपने भीतर, अपनी आत्मा, उस भगवान से, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, मेडिटेशन में, एकांत में उनसे कनेक्ट करना होगा, ताकि आपके अंदर वो सुकून आ सके, वो शांति आ सके, वो खुशी आ सके। ये काम मटीरियल सेल्फ का नहीं है, ये काम आपके डिवाइन सेल्फ का है। ये काम होगा जब आप चुपचाप भगवान के साथ बैठेंगे, उनको बताएँगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, उनसे उनसे गाइडेंस माँगेंगे, उनसे मदद माँगेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपने फ़ियर्स को रिलीज़ करेंगे। ये काम स्पिरिचुअलिटी से होगा और आपके इनर सेल्फ से होगा, बट येस, ये भगवान के साथ, उनके साथ के साथ ये काम ज़रूर हो जाएगा। ओके?
सो दैट वाज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।